हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस के कुछ हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है एडीयू और जो है एडीआई, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक ही पदार्थ से मिलकर बनी है। बताइए, वायु या खिचड़ी, शरबत या मोम। कौन सी पदार्थ है जो मतलब कौन सी वस्तु है जो एक ही पदार्थ से मिलकर बनी है। तो याद रखिए, मोम जो है वो एक ही पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस गुण के कारण इत्र की खुशबू पहचानी जाती है। तो बताइए, किस गुण के कारण हम इत्र की खुशबू को पहचानते हैं। तो याद रखिए, विसरण के कारण। विसरण के कारण क्या होता है कि हम इत्र की खुशबू को पहचानते हैं। फिर देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि पानी में अघुलनशील पदार्थ कौन सा है। बताइए, पानी में अघुलनशील पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, याद रखिएगा कि पानी में जो अघुलनशील पदार्थ होता है वो मिट्टी का तेल होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी तेल हो सकता है। वो क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है क्योंकि जो तेल होता है वो पानी के ऊपर क्या हो जाते हैं, तैरने लगते हैं। ठीक है, फिर देखिए, कितने समय में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। तो याद रखिए, एक दिन में, यानी कि लगभग 24 घंटे। फिर देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग किस फल के समान होता है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है वो सेब के समान होता है। फिर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है। बताइए, किस गैस की होती है। तो नाइट्रोजन की लगभग 78% होती है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर देखिए, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो याद रखिए, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। फिर देखिए, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। तो 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम। आधा लीटर किसके बराबर होता है। तो याद रखिए, आधा लीटर जो होता है वो 500 मिलीलीटर के बराबर होता है। फिर देखिए, दूध मापने के लिए किस मात्रक का यूज किया जाता है। तो दूध मापने के लिए लीटर का यूज होता है। फिर सुनार सोना तौलने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो सुनार जो है वो बेसिकली सोना तौलने के लिए ग्राम या मिलीग्राम का यूज करते हैं। दौड़ में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। बताइए, किस चीज का। दौड़ जब होती है तो सही समय ज्ञात करने के लिए किस चीज का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप वॉच का। फिर देखिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 373 केल्विन। बर्फ के पिघलने का ताप, बर्फ के जो पिघलने का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर एक, किसमें जीवन की क्रियाएं संचालित होती हैं। बताइए, किसमें जीवन की जो क्रियाएं होती हैं वो संचालित होती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है बरगद। अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है। तो अपना भोजन जो है वो पौधे स्वयं बनाते हैं। दोपहरिया का फूल संवेदनशील होता है। बताइए, दोपहरिया का फूल संवेदनशील होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। अंडे देती है, इनमें से कौन अंडे देती है। मुर्गी अंडे देती है। छिपकली का भोज्य पदार्थ क्या है। तो छिपकली का भोज्य पदार्थ कीड़े हैं। देखिए, लिखा है जीवों के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो जीवों के वर्गीकरण का आधार होता है समान गुणधर्म। देखिए, लिखा है संपूर्ण जीवन जगत को बांटा गया है। संपूर्ण जीवन जगत को बांटा गया है 5 वर्गों में। वे जीव जो अपना भोज्य या भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वह कौन कहलाते हैं। बताइए, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंजाई। फंजाई इनमें से क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। फिर देखिए, मोटा एवं काष्ठीय तना कौन सा है। तो याद रखिए, मोटा एवं काष्ठीय तना कौन सा तना होता है, बरगद का तना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बरगद। फिर है, कांटेदार पत्तियां किनमें होती हैं। तो कांटेदार जो पत्तियां होती है कैक्टस में होती है। निम्नलिखित में से किन द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण पृथक्कारी कीप द्वारा किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 25 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाने का तेल और जल। फिर देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा मिश्रण नहीं है। बताइए, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्कर।
पौधों के भोजन निर्माण के लिए आवश्यक घटक क्या है बताइए। पौधों के भोजन निर्माण के लिए जो आवश्यक घटक है वो इनमें से कौन सा है? पर्णरहित कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह यातायात में उपयोगी है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गधा, घोड़ा और ऊंट। फिर है उत्सर्जन क्रिया में सजीव निम्न पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। तो मल, मूत्र, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्न में से समूहीकरण करने का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कम से कम एक समानता। प्लांटी वर्ग में वर्गीकृत सभी सदस्यों में पाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित लवक, ऑप्शन नंबर डी हरित लवक। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस समूह में शाखाएं नहीं पाई जाती? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खजूर, पपीता और नारियल, ऑप्शन नंबर सी। फिर है मरुद्भिद पौधों के गुण कौन से होते हैं बताइए। देखिए मरुद्भिद पौधे बेसिकली क्या होते हैं? जीवन के लिए कम मात्रा में जल की आवश्यकता ये रखते हैं। और मरुद्भिद पौधे जो होते हैं वो जो उनकी जड़ होती है वो गहराई तक जाती है, तना मोटा होता है, मांसल होता है, पत्तियां नुकीली एवं कांटेदार होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का जो मात्रक है क्या होता है बताइए? न्यूटन। फिर देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी जूल। कार्य का मान क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। फिर देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का क्या एग्जाम्पल है? तो विद्युत मोटर। फिर देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का उदाहरण कौन सा है बताइए। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जनरेटर। सरौता उदाहरण है, किस चीज का सरौता उदाहरण है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए तृतीय प्रकार के उत्तोलक का क्या एग्जाम्पल है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चिमटा। फिर निम्न प्रकार के लीवर में आलंबन, आयास एवं भार के बीच में होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रथम। घिरनी की सहायता से जो पानी खींचते हैं तो उसमें किस पर बल लगाया जाता है बताइए? बल जो है वो नीचे की ओर लगाया जाता है। देखिए लिखा है रैंप की सहायता से गाड़ी चढ़ाना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नत समतल। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की वार्षिक गति पूर्ण होती है तो 365 दिन 6 घंटे में। फिर है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है बताइए? तो जो बर्फ का पिघलना होता है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। आपको पता होना चाहिए भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कि किसी भी वस्तु के भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन आ जाता है और जिसे क्या हो सकता है वापस पुनः बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बर्फ पिघला, वो पानी बन गया, तो उसे बर्फ बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो कि जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो मान लीजिए कि दूध जब दही बन जाता है तो क्या हम दही को दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो है वो एक तरह का क्या है, उसके गुणों में ही हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया, ना कि उसके भौतिक गुणधर्म में। उसके हम लोग आंतरिक गुणधर्म में परिवर्तन कर दिए। तो जब इस तरीके का कोई एग्जाम्पल होता है तो वो क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए शक्कर का पाउडर में परिवर्तन होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए शक्कर का पाउडर हम लोगों ने भले बना लिया, ठीक है, लेकिन उसको किसी क्रिया के द्वारा हम शक्कर में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मान लीजिए उसमें हम पानी डाल के उसको जमा लिए और फिर शक्कर बन जाएगा वो। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है तो याद रखिए, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार और उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो उसकी मूल अवस्था है वह नहीं बदलती है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या होता यदि हमारे शरीर में संधि नहीं पाई जाती? बताइए क्या होता अगर हमारे शरीर में संधि नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर सी, शरीर को हिला डुला नहीं पाते। क्या होगा यदि हमारे सारे चवर्णक एवं अग्र चवर्णक दांत गिर जाएं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन को हम चबा नहीं पाएंगे। क्या होगा यदि जीभ का सामने वाला भाग क्या होगा? चाय से जल जाए तो क्या होगा बताइए? मीठा स्वाद का पता नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए लिखा है क्या होगा यदि धमनियाँ जो हैं वो कार्य करना बंद कर दें, तो इस स्थिति में हृदय से अंगों तक रक्त ही नहीं पहुँच पाएगा अगर धमनियों ने कार्य करना बंद कर दिया तो। फिर देखिए क्या होगा यदि किसी व्यक्ति के फेफड़े खराब हो जाएं, तो याद रखिए कि अगर किसी व्यक्ति के फेफड़े खराब हो जाएंगे तो सांस लेने और छोड़ने में उसे समस्या आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा है कि आकाश में पतंग का उड़ना एक एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है बताइए, तो ये एक अनियमित गति का एग्जाम्पल है। देखिए कौन सा पेशीय बल का एग्जाम्पल नहीं है, बताइए कौन सा पेशीय बल का एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सेब का पेड़ से गिरना पेशीय बल का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी पेशियों का यूज़ नहीं हो रहा है। जिसमें हमारी पेशियों का यूज़ होगा वह उसमें पेशीय बल होगा। जैसे मान लीजिए बैलों का गाड़ी खींचना, इसमें पेशीय बल का यूज़ हो रहा है, ठीक है। किसी लड़के का कुएं से पानी खींचना इत्यादि। देखिए चाल का मानक मात्रक क्या है, तो याद रखिए चाल का जो मानक मात्रक है वो है मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए यूरिया उर्वरक है, नाइट्रोजनी उर्वरक है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो द्रव है वो भोजन एवं ऑक्सीजन को मानव शरीर में उसके अंगों तक ले जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा रक्त। फिर देखिए मूत्र किस प्रक्रिया की उत्पत्ति है, बताइए मूत्र किस प्रक्रिया की उत्पत्ति है, रक्त से पानी एवं अपशिष्ट का वृक्क द्वारा छानना, ये मूत्र की प्रक्रिया है, ठीक है। फिर देखिए सूर्य का अपने अक्ष में घूमना किस गति का एग्जाम्पल है, बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घूर्णन गति। फिर है दोलन गति का एग्जाम्पल क्या है, तो दोलन गति का एग्जाम्पल है झूला झूलना। मशीन के पुर्जे घिसने का क्या कारण है, बताइए मशीन के पुर्जे घिसने का क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल। फिर केले के छिलके पर पैर पड़ते ही हम फिसल जाते हैं, इसका क्या रीजन है, तो घर्षण बल का कम होना। फिर देखिए दाब का सूत्र है, दाब का सूत्र क्या है, तो बल बट्टे क्षेत्रफल। फिर पास्कल किसके बराबर होता है, तो याद रखिए जो पास्कल है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्पगंधा की खेती होती है, बताइए, तो याद रखिए बस्तर में भी होती है, सरगुजा में भी होती है, बिलासपुर में भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए सफेद मूसली का यूज किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिए औषधि में। फिर है पृथ्वी का सबसे भीतरी एवं अंतिम भाग कौन सा है, तो याद रखिए पृथ्वी का सबसे भीतरी एवं अंतिम भाग कौन सा है, बताइए क्रोड है। विद्युत का सुचालक इनमें से कौन है, तो विद्युत का सुचालक इनमें से है तांबा। फिर देखिए निम्न में से भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो भौतिक परिवर्तन का जो एग्जाम्पल है वो है बर्फ का जमना। बांस एक पौधा है, बांस एक किस तरीके का पौधा है, ऑप्शन नंबर ए समोद्भिद पौधा। विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्यूबलाइट। फिर देखिए प्रकाश का सूक्ष्म अविभाज्य कण कौन सा है, तो याद रखिए पदार्थ का, आई एम रियली सॉरी, इसमें लिखा है पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण कौन सा है, तो ये है परमाणु। फिर देखिए जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संख्यात्मक अनुपात कौन सा है, तो ये है 2:1। फिर हवा क्या है, तो हवा क्या है बताइए, हवा एक तरह का क्या है, मिश्रण है। हवा क्या है, मिश्रण है, क्योंकि हवा में क्या है बहुत सारे गैसें आपस में मिली हुई है। जल का सूत्र क्या होता है बताइए, जल का सूत्र, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का सूत्र क्या है बताइए, H2O। थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव का संकेत कौन सा है, तो ये हो जाएगा Hg। पोटेशियम का संकेत कौन सा है, पोटेशियम K। फिर यदि किसी गोले की जो त्रिज्या है वो r है, तो आयतन का सूत्र क्या होगा, तो जो आयतन है उसका सूत्र क्या होगा बताइए, 4/3 πr³। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, घनत्व का एसआई मात्रक है किलोग्राम घन मीटर। फिर देखिए लिखा है 1 वर्ग मीटर का मान होता है, 1 वर्ग मीटर का मान होता है 100 वर्ग सेंटीमीटर। फिर घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व का सूत्र ये हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे आयतन। उस गोले का केंद्र जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग है, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, वक्रता केंद्र कहलाएगा। फिर देखिए लिखा है गोलीय दर्पण में समानांतर आपतित होने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं इसे, फोकस बिंदु कहते हैं।
फिर देखिए वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं बताइए? बिल्कुल करेक्ट, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। देखिए लिखा हुआ है कि किस गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो सदैव आभासी बनता है। देखिए लिखा है सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्णहरिम। मृतोपजीवी क्या है? तो मृतोपजीवी एक प्रकार का फंगस है, फफूंद है। निम्नलिखित में से एक उत्सर्जी अंग नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से एक उत्सर्जी अंग नहीं है कौन सा? तो याद रखिए ग्रास नली। ग्रास नली जो है एक उत्सर्जी अंग नहीं है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बताइए? 72 बार। फिर देखिए प्रतिक्रिया समन्वय की क्रिया कितने चरणों में होती है? बताइए प्रतिक्रिया समन्वय की जो क्रिया होती है वो कितने चरणों में होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साइकिल चलाना सीखना नियंत्रित होती है किसके द्वारा? मस्तिष्क से। वृद्धि हार्मोन बनता है, वृद्धि हार्मोन किससे बनता है? पिट्यूटरी ग्रंथि में। फिर है पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो ऑक्सिन। फिर देखिए वार्षिक वलय की सहायता से पता लगाया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वृक्ष की उम्र। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा गुण अम्ल का गुण नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि अम्ल जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, ये गलत है। जो अम्ल होते हैं ना वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और याद रखिए कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, स्वाद में खट्टा होता है एवं अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जिसमें जितना हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा होगी वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा? अम्लीय होता जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए लिखा है वाहनों की बैटरियों में अम्ल का जो प्रयोग होता है उसके किस गुण के कारण किया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालकता के गुण के कारण। देखिए लिखा है अम्ल धातुओं से क्रिया करके किस गैस को मुक्त करता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए अम्ल को तनु करने के लिए क्या करते हैं? तो अम्ल को तनु करने के लिए पानी में अम्ल डालते हैं, ठीक है। याद रखिए अम्ल में पानी नहीं मिलाते, पानी में क्या मिलते हैं? उसमें अम्ल डालते हैं, ठीक है। फिर देखिए लिखा है घरों में पुताई के लिए उपयोग में लाते हैं, बताइए घरों में पुताई के लिए किस चीज को उपयोग में लाते हैं? तो चूना को उपयोग में लाते हैं। किसको लाते हैं? चूना को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसे कि हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। देखिए नौसादर क्या होता है? तो याद रखिए जो नौसादर होता है वो एक तरीके का लवण होता है। फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 0.03% के, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए वायुमंडल दाब नापा जाता है, किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ क्या मिलाया जाता है? तो बताइए क्या मिलाया जाता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ? मैंगनीज डाइऑक्साइड। फिर ओजोन परत वायुमंडल की किस भाग में पाई जाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। फिर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। आयरन का प्रतीक कौन सा है? तो आयरन का जो प्रतीक है वो है आयरन। सोडियम क्या है? बताइए सोडियम क्या है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्व। एक कोशिकीय जीव का क्या एग्जाम्पल है? तो एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल है अमीबा। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ी रिक्तिका, यानी कि उपर्युक्त सभी। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।